यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस सुख देने वाले परम पिता को नमन है, जिसके आश्रय में रहते हुए हमें प्रसन्नता मिल रही है, अध्यात्म ज्ञान का आनंद मिल रहा है। और आप सभी लोगों को अभिवादन, जो इस आनंद के सहयायी हैं, सहयोगी हैं। न्याय दर्शन के सत्संग करेंगे। एक बार फिर यह आत्मदा बलदा मंत्र का चिंतन करते हैं। अर्थ थोड़ा ईश्वर में हमारी निष्ठा बने। यह आत्मदा बलदा, जिन्होंने हमें आत्मा प्रदान की है, जिन्होंने हमारे लिए आत्मा प्रदान की है, यानी हमारी आत्मा जिनके आश्रय में रही, फिर योग्य समय आने पर, यथा योग्य समय आने पर, योग्य माँ बाप के उपलब्ध होने पर, जिन्होंने निमित्त कारण बन करके हमारी आत्मा को एक नए शरीर में स्थापित जिन्होंने कर दिया है, तो उन्हीं को हम स्मरण करते हैं। यह आत्मदा, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो आत्मा को परिशुद्ध करता है। दा धातु के दो अर्थ है, एक दान, दान करना, एक शुद्ध करना। तो इसलिए जो निरंतर साधकों की आत्मा को परिशुद्ध करता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की आत्मा को तो वो परिशुद्ध कर ही नहीं पाता है, क्योंकि आग के प्राप्त करने की चाह हो तभी ना ये ठंड की जो है वो हटेगी। जो चाह ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे हो। तो साधकों की आत्मा को जो परिशुद्ध करता है, और हम सभी प्राणियों के लिए जिन्होंने योग्य शरीर में योग्य माँ बाप के माध्यम से इस आत्मा को जिन्होंने स्थापित किया है, यह आत्मदा बलदा, मानसिक और शारीरिक बल को जो देने वाले हैं। उपासते प्रशिशम यस्य देवाः, देवाः दिव्य पुरुष, ज्ञानी गुणी संत महात्मा, जिसके प्रशासन की उपासना करते हैं, तारीफ करते हैं, जिसके प्रशासन के अनुरूप चलते हैं, कभी भी प्रशासन के विपरीत नहीं चलते हैं। और भयात अस्य हितपति भया, इसमें आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, इंद्र कविता जी भी का ऐसे। कविता जी का माइक खोला, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंक्ति आती है, भयादिंद्र इंद्रस्तु तपति, जिसके भय से इंद्र भी प्रकंपित होता है, और जिसके भय से वायु सूर्य ये प्रकंपित होते हैं, तपते हैं। तपते तो नहीं है, डरते तो नहीं है, लेकिन जिसके अनुशासन में ये सब चलते हैं, तो निश्चित रूप से वही ईश्वर हमारे ध्यान के योग्य हैं, उपासना के योग्य हैं। तो इसी तरह उपासते प्रशिशम जस्य देवाः, सभी दिव्य पुरुष, संत महात्मा ज्ञानी गुणी, जड़ चेतन सभी देव शक्तियां जिसके प्रशासन में चलते हैं, जिसके नियम के अनुरूप चलते हैं। देखिए, हम सब उसके नियम के अनुरूप कैसे, कितना बढ़िया शरीर था, कैसे गलता हुआ शरीर चला जा रहा है। तो आप समझ लेना चाहिए, बिल्कुल हम मथानत पूर्वक उसी के आदेश का पालन करते हैं। तो फिर कहते हैं यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया, जिसका आश्रय निश्चित रूप से अमृत मुक्ति सुख को देने वाला है। एक बार आश्रय प्राप्त करके देखिए, जब जब आप ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के आश्रय की चाह लेकर के प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर सुनेंगे। स्वामी विदय ने एक ग्रंथ में लिखा है कि जब संसार में धन दौलत की चाह कर रखें तो किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करें, जब ज्ञान की चाह रखें किसी विद्वान की तलाश करें, लेकिन जब दुख हटाने की बारी आए
तो बस ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि जो पड़ोसी है आपके दुख देखते ही वो भाग जाएगा, क्योंकि कौन तनाव ले, इसके दुख से भी हम पिस जाएं। तो निश्चित रूप से उस समय आप ईश्वर का चिंतन करें। तो क्यों ना, फिर स्वामी जी लिखते हैं, क्यों ना धन के लिए और सुख के लिए, फिर दुख के लिए उस ईश्वर की शरणागति प्राप्त की जाए। तो ये बहुत बढ़िया पंक्ति है स्वामी जी की। आगे देखते हैं, यस्य छाया अमृतम, जिसके आश्रय अमृत है, अमृत यानी मुक्ति सुख को देने वाला है, जो जितनी गहराई में उस छाया में आश्रित होता जाता है उसको उतना आनंद मिलता है। फिर यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, वही यस्य छाया के साथ फिर जुड़ जाएगा। तो यस्य छाया मृत्यु, जिसकी छाया, बहुत से लोग इसका अछाया करते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, तो जिसकी अछाया, ये अछाया भी अर्थ है यहाँ संगत हो जाना है, लेकिन छाया अर्थ में कोई हानि नहीं है। जिसने उसकी छाया, जिस एकाग्रता के साथ, जिसका आश्रय जिस एकाग्रता के साथ लेना चाहिए था उसने लिया ही नहीं। और जिन्होंने अछाया अर्थ करें और बढ़िया अर्थ है, जिन्होंने उसका आश्रय कभी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो जस्य छाया अमृत, जस्य छाया अमृतम जस्य मृत्यु, तो बस जिसकी अछाया मृत्यु आदि सुख को देने वाले हैं, दुख को देने वाले हैं, मृत्यु आदि दुख होते हैं, ईश्वर के आश्रय न लें तो निश्चित रूप से आप मृत्यु आदि दुखों के अधिकारी होंगे। क्योंकि जब जब दुख होंगे तब तब उस दुख को साझा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेगा दुख बढ़ता जाएगा, दुख बांटने से कम होता है। तो निश्चित रूप से आप दुखों से, मृत्यु आदि दुखों से रहित होने के लिए ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें। स्पष्ट वेद का संकेत है, ईश्वर सानिध्य में आपको प्रसन्नता, खुशी है, और ईश्वर से दूर होना आपके लिए मृत्यु आदि दुखों का कारण है। तो इतना कहने के बाद पांचवें लाइन में कहते हैं, पांचवें विचार में कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, क यानी सुख देने वाले उस ईश्वर के लिए हम हवि का विधान करते हैं, यानी नमन निवेदन करते हैं, समर्पण करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास क्या है? केवल नमन आभार है। बस हम नमन निवेदन करते हैं, आभार निवेदन करते हैं। ऐसे परमपिता के लिए नमन निवेदन करते हुए आइए न्याय दर्शन की ओर चलते हैं। आज पुनः क्या है, अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं। काव्य श्रृंखला न होने पर भी उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा के साथ आज आज तो काव्य श्रृंखला नहीं है, आज क्यों धन्यवाद हो रहा है। आज की कक्षा के विषयों को समझने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आइए देखते हैं आज के। आचार्य जी एक बात पूछूं? अवश्य। छोटा सा प्रश्न, एक रात भर मैं सोचती रही इसके बारे में, मैं कहा आप कल आचार्य जी से जरूर पूछूंगी। वो ईशोपनिषद का है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता आत्मे के आत्महंता चे जना, वो ये जो है, ठीक है, थोड़ा गलती हो सकती है बोलने में, लेकिन तो आत्महंता मतलब जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना, नहीं पहचाना, कुछ भी कोई धर्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जन्म वेस्ट कर दिया उसने अपना। और जरूरी नहीं है कि सुसाइड ही की, पर मतलब वो भी आत्महंता हो गए, और सुसाइड कर लिया तो भी आत्महंता है। तो वो असूर्या नाम लोका में जाते हैं, जहाँ पे अंधेन तमसावृता, जो अंधेरे से है, तो वहां आत्मा किस रूप में रहती है? क्या वो तो मुक्ति हो गई उसकी? तो आत्मा को कष्ट होता है वहां? क्या होता है वहां? हाँ चलिए, बढ़िया विषय है, इसको बारीकी से समझते हैं। अब देखते हैं आत्महनोजना से क्या अभिप्राय है। दो अभिप्राय इसमें है, एक तो आत्महत्या करने वाले जैसे अनुराधा जी ने कहा, और दूसरा जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते। हाँ, दोनों। हाँ, नींद देखिए, शाम को सोने में कितना बड़ा आनंद, फिर उठने के बाद है रामू चाय लाओ। तो बस जब आत्म कल्याण के लिए आप प्रयत्न नहीं करेंगे, देखिए कैसे तड़पाहट के साथ आप प्रतीक्षा करते हैं समय आ जाए, 5 मिनट इधर उधर ना हो। तो इस तरह आत्म कल्याण के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो निश्चित रूप से बच जाते हैं। लेकिन जो आत्महत्यारे होते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, इसी जन्म में अपने हाथ से अपनी आत्मा की हत्या करते हैं।
तो अब इनके लिए एक लोक निर्धारित है। तो अनुराधा जी सोचती हैं शायद आत्मा वहां पहुंचती है, आत्मा नहीं पहुंचती है। एक लोक निर्धारित, एक श्रेणी निर्धारित, एक जाति निर्धारित है। लोक का मतलब लोक्यते आलोक्यते इति लोक, जो दिखाई पड़ता है वो लोक है। तो निश्चित रूप से ऐसी एक जाति उनके लिए निर्धारित होती है, जाति आयु भोग के आधार पे। तो उस जाति में जो पहुंचते हैं उस जाति का नाम है असुरिया नाम ते लोका ते जातय ताह जातय। ये जातियां असुरिया नामक जाति होती हैं। असुरिया यानी असुरिया, हाँ, आसुरी। असुसुरमन्ते, जहां केवल खून खराबे के साथ जीवन जिया जाता है। असु यानी रक्त है, और असुसु रमते, केवल जिंदगी जो है चौवन्नी की बराबर नहीं है, रेत की बराबर नहीं है। ये उसको मार के खा जाए, वो उसको मार के खा जाए, उसके मुंह में शिकार है, दूसरा उसके पीछे से उसको पकड़ लिया। तो इस तरह लोक में वो भेजते हैं। असुरिया नाम ते लोका। और वो कैसा, अंधे न तमसावृता, क्योंकि घनघोर अंधकार में वो घिरा हुआ है। तात्पर्य ये है कि उस लोक में जब तक भोग जोनि समाप्त नहीं होता है वहां से उद्धार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। बड़े अभिप्राय छिपाया गया है इसमें, क्योंकि भोग जोनि के बिना आपका, पूर्ण होने के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो घनघोर अंधकार से आप घिरे हुए हैं, दिमाग आपके बिल्कुल बैठा हुआ है, कोई नया काम आप कर नहीं पाएंगे। बजाज साहब तर्क उठाते हैं, हमारे कुत्ते होते हैं, देखिए कुत्ते कितने चालाक होते हैं, मालिक के वफादार होते हैं, मालिक के लिए काम करते हैं, हमारे देश के लिए सेना में यूज होते हैं। तो निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाना चाहिए। भोग जोनियों में भी ऑप्शन है, बजाज साहब का ये तर्क है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कुत्ता केवल वफादारी इसलिए करता है कि मालिक सही समय पे भोजन दे और मालिक सही समय पर हमारा रखवाला करें, हमारा दायित्व लें और मैं मालिक का प्रिय बनूं। इनका पीछे, इसके पीछे यही अभिप्राय है। इसके पीछे ये अभिप्राय नहीं है कि मैं ढूंढ के निकाल लूं और मैं भारत को बचा लूं और पाकिस्तान को पीछे धकेल दूं, ये अभिप्राय नहीं होता। तो नाम है भोगजोनी। जब तक भोगजोनी समाप्त नहीं होता है वो घनघोर अंधकार से घिरा होता है। कुछ सचदेवा साहब इस विषय में विचार रखना चाहते हैं? मतलब जन्म तो यही इसी लोक में लेंगे वो भी? हाँ, इसी लोक में। कोई ऐसा अंधेरे वाला लोक कोई ऐसा है नहीं, अलग ऐसा अलग कोई नहीं, नहीं है? एक जाति, एक प्रजाति में ऐसे जन्म, प्रजाति में जन्म हो जाएगा जहाँ यहीं पर भयंकर स्थितियां इसी हमें। संसार में। कुछ सचदेवा साहब विचार रखना चाहते हैं शायद, देखिए, नहीं तो अन्यथा चले। सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यह आत्मदा बलदा वाला मंत्र, उसका बहुत ही अच्छा हमें सार दिया। और उसके बाद अभी जो विषय चल रहा था उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा बताया। लेकिन मैं सिर्फ एक शब्द सबको बोलना चाहता हूँ। आत्महत्या शब्द को बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। आत्मा की हत्या नहीं होती है, ये शब्द आप बोलिए ही नहीं, क्योंकि आप साधक हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था हाँ, यही कि आत्महत्या नहीं होना चाहिए। सचदेवा साहब ने बढ़िया कहा, आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती है। जो शब्द गलत है। ये चात्म हनो जना जो पंक्ति आई है, ये जना आत्महनः, जो आत्मा के हत्यारे हैं। इस तरह शाब्दिक अनुवाद हम कर सकते हैं, लेकिन अनुवाद करते हुए भी तात्विक अर्थ हमारे ध्यान रहना चाहिए कि आत्मा को खदेड़ने वाला, इस शरीर से शरीरांतर में पहुंचाने वाला, ये अभिप्राय है। इन्होंने बढ़िया तात्विक अर्थ समझाया। तो निश्चित रूप से आत्मा की हत्या न समझ करके, पंक्तियां भी वही है, एके चात्म हनु जना, यहाँ तो भ्रांतियां होगी, भ्रांतियां नहीं, यहाँ तो शब्दावली ऐसी ही बनेगी, ये आत्महत्यारे लोग हैं। लेकिन आत्मा की हत्या नहीं होती है, आत्मा का शरीरांतर में पहुंचाने वाला क्रम होता है, पहुंचाने वाली स्थिति होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने और हमें जागृत किया। आइए आज के विषय को देखते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमारे विद्यार्थी बहुत बढ़िया प्रतिपादन करते हैं, विषयों को स्पष्ट करते हैं।
चलिए अब देखते हैं विषय को। न्याय दर्शन, हाँ कुछ बजाज साहब कहते हैं। अच्छा आया, हाँ जिसकी छाया अमृत है, सुख को देने वाला, मुक्ति सुख को देने वाली, और जिसकी अछाया है, जिसका आश्रय न लेना। छाया यानी आश्रय, छाया के आश्रय में तो बैठते हैं ना। और जिसकी अछाया, जिसने शरणागति प्राप्त नहीं की, ईश्वर की ओर जिसने झुका नहीं, ईश्वर को वरीयता नहीं दी, सारी क्रेडिट अपने जीवन में स्वयं ही बटोरा, तो उसके लिए मुक्ति सुख तो नहीं मिलने वाला है, मृत्यु आदि दुख का कारण है। क्योंकि अगर ढलेंगे नहीं तो उसके अनुरूप कार्य नहीं होगा जीवन में। जब कार्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से अकल्याण की ओर हम चलेंगे। और आत्महना जना का जो उदाहरण है, आत्मा को इस शरीरांतर से भेजने वाले हम होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं न्याय दर्शन के ये जो प्रकरण है थोड़ा कठिन रहा मेरे लिए। मैंने इसको पढ़ा, कुछ समय लिया, फिर मैंने बारीकी से इसके कुछ पंक्तियां, कुछ सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए चतुर्थ अध्याय में द्वितीय आह्निक में हमारा प्रवेश है। इस प्रवेश में शुरू में कुछ पंक्तियां हैं, पिछली बार हमने पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक अध्यापक को तब खुशी होती है जब उसको विषय स्पष्ट हो जाए। तो हड़बड़ाहट में था वो विषय। तो भूमिका के रूप में पहले एक प्रश्न रखा गया इस भाष्य में कि 16 पदार्थों के परिज्ञान से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मुक्ति सुख के साधक है। यानी तत्व ज्ञान मुक्ति सुख का साधक है, और वह तत्व ज्ञान 16 पदार्थ के परिज्ञान, परिज्ञान परि यानी पूर्णतः, और ज्ञान यानी जो आप जानते हैं समझ है। जब पूर्ण समझ हो जाएगी 16 पदार्थों के बारे में, तो फिर एक तत्व ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी, और जो तत्व ज्ञान मुक्ति सुख के साधक हैं। ये बिल्कुल विषय है। यहां तक हम न्याय दर्शन के विषयों को समझ गए। यहाँ प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी बन करके स्वयं भाष्यकार ने कि यहाँ सिद्धांति को तो स्पष्ट करना चाहिए था कि संसार में जानने योग्य तत्व असंख्य है, केवल 16 पदार्थों के परिज्ञान से क्या हम उन सभी अनगिनत तत्वों का परिज्ञान कर पाएंगे, ये तो स्पष्ट करना चाहिए था। या कुछ चुनिंदा पदार्थों के परिज्ञान से अपने सांसारिक व्यवहार सिद्ध करते रहेंगे, इस तरह इनको स्पष्ट करना चाहिए था। तो फिर उत्तर स्वयं उन्होंने अपने ढंग से दिया कि संसार के सभी तत्वों के परिज्ञान असंभव होने से अगर हम अपने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि 15 पदार्थों की सहायता से 12 प्रमेयों का परिज्ञान कर लेते हैं। प्रमाण के बाद प्रमेय आता है, देखिए संशय मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि 12 प्रमेयों को हमें जानना है, यानी जो दूसरे पदार्थ है, दूसरे पदार्थों के जो 12 विभाग है उन्हीं को केवल हमें जानना है। और उनको जानने के लिए प्रमाण के बाद प्रमेय को हटा दीजिए तो संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि 15 पदार्थों की सहायता होती है। तो 15 पदार्थों की सहायता से केवल 12 प्रमेयों के परिज्ञान से, जान लेने से, कहते हैं सभी जानने योग्य पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे कैसे संभव है? देखिए कैसे समुद्र है, और समुद्र के थोड़ा सा एक बूंद जल आप प्राप्त करके कहते हैं ये खारा समुद्र है, कहते हैं ना खारा समुद्र है। लेकिन मैंने अपने एक मित्र से पूछा था, जो धीवर है मेरा एक मित्र, वो जाता है ये करने के लिए, क्या है, ट्रॉलर चलाता है, मछली मारता है। तो उसको पूछा था कि पानी जब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा समुद्र के बीच में जो पानी है वो इतना नहीं होता है नमकीन, खारा नहीं होता है, वो बड़े आराम से पिया जा सकता है। तो काफी समुद्र के अंदर प्रवेश करने से वो पानी बड़े आराम से पिया जा सकता है। हम इसी को पीते हैं, पानी कौन लेके जाता है?
तो इस तरह मैंने एक टिप्पणी सुनी थी, कहाँ तक ये सच है अलग बात है, जब तक परीक्षा नहीं होगी ना। अब तो न्याय दर्शन पढ़ते हैं, हर बातें परीक्षा से सिद्ध होती है, तो ये केवल कथन मात्र से नहीं होगा, न कोई आप तो पुरुष है। चलिए, तो इसी तरह जैसे एक बूंद पानी से समुद्र का पूरा अथाह जल राशि का ज्ञान हो जाता है, तो उसी तरह केवल 12 प्रमेय को जान लेने से पर्याप्त तत्व ज्ञान हो जाता है। इससे हमारा जीवन चलता रहता है। इस तरह तो 12 प्रमेयों के तत्व ज्ञान से क्या अभिप्राय है कि जिसे हम ज्ञान के रूप में समझते हैं, व्यवहार के रूप में अपनाना चाहते हैं, उसके ऊपर अविद्या या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मोह भाष्यकार आदि के मत में है, तो वो लिपटा हुआ होता है, उसको हमें जानना जरूरी है। और मिथ्या मोह आदि को हटाते जैसे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें तत्व ज्ञान, पदार्थों का परिज्ञान होने लगता है। और पदार्थों को यथार्थ रूप से जब जानते हैं, पहले परिज्ञान, परिज्ञान से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से फिर उनका व्यवहार में आचरण, और उसके बाद फिर ईश्वर साक्षात्कार। ये कुछ क्रम है, ये आप नोट करके रखिए। पहले तो जानना है, जानने के बाद तत्व ज्ञान, हाँ मैंने जान लिया, मनन चिंतन आदि के माध्यम से उसको प्रौढ़ता में लाना, और फिर आचरण में उतारना, फिर धीरे धीरे ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ना। ये कुछ क्रियाएं। अब देखते हैं कि आत्मा में क्या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मोह छिपा पड़ा है आत्मा रूपी प्रमेय में। कहते हैं देखिए, संसार में जड़ वस्तुएं, जड़ वस्तुओं, जड़ वस्तुओं के, संसार के जड़ वस्तुओं के, तो जड़ वस्तु क्या है? घट पट शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि। इन सब में, जड़ वस्तुओं में, संसार की जड़ वस्तुओं में आत्मा के अनुभव करने रूपी भ्रम का, भ्रम को ज्ञान समझ लेना, ये एक भ्रम है। लेकिन घट में पट में जब आप कहते हैं कि वृक्ष में आत्मा है वृक्ष आत्मा, मनुष्य में आत्मा है तो मनुष्य आत्मा, तो घट में आत्मा है तो घटात्मा, पट में आता है तो पटात्मा, प्रस्तर में आत्मा है तो प्रस्तरात्मा। क्यों नहीं कहते? वहां भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन संघर्ष करता है कि मुझे कोई न तोड़ दे, मैं अपने सेल्स में बिल्कुल अपने सक्रियता के साथ बढ़ा रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो फिर उसकी पूर्ति वो करता है। तो इस तरह वहां भी एक सिस्टम चल रहा होता है, तो वहां आत्मा मान लो। तो इस तर्क में हम क्या करते हैं, घट में पट में शरीर में इंद्रियों में बुद्धि में और जो जितने साधन है, इन सब में आत्मा का अनुभव करने रूपी भ्रम को हम मानते हैं, और इस भ्रम को न जान करके हम उसको ज्ञान समझ लेते हैं। लेकिन ज्ञान क्यों नहीं? आत्मा की परिभाषा बताइए, क्या परिभाषा बताइए न्याय दर्शन में बताइए। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्यात्मनो लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जिसके अंदर हो वो ज्ञान है। इलेक्ट्रॉन तो संघर्ष करता है आघात मिलने पर, लेकिन भाग तो नहीं जाता। वो जो जड़ वस्तु इलेक्ट्रॉन के श्रृंखला में होती है वो तो भाग नहीं जाती है ना। लेकिन मनुष्य को मारने की कोशिश करें या किसी चेतन वस्तु को मारने की कोशिश करें, निश्चित रूप से वो भागने की कोशिश करेगा। कहेंगे वृक्ष तो भागता नहीं है, लेकिन अंतः संज्ञा भवन्ते, वृक्ष को आघात करिए, देखिए उसके पूरे तंत्र में किस तरह कंपन होता है और कैसे उसको दुख पहुंचती है। कई पेड़ पौधे ऐसे हैं उससे क्षीर भी निकलते हैं, रक्त के रूप में, खून के रूप में, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह, तो बस ये आत्मा के इस रहस्य को आप समझें। जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मावान मानना, ये एक भ्रम है। इसी भ्रम को पहले मिथ्या ज्ञान समझना और इसको हटाने की कोशिश करना, और जब प्रौढ़ता आ जाए तो फिर तत्व ज्ञान समझना। ये इस तरह। आगे देखते हैं, शरीर मोटे पतले, शरीर को जड़ न समझकर आत्मा को मोटी पतली समझना। मोटी पतली आत्मा नहीं होती है, आत्मा तो बिल्कुल एकटक एक रस होती है। नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा कहा गई है, आत्मा को कहा गया है। तो वो मोटी पतली नहीं हो सकती। वो क्या है? एक चेतन का स्रोत है, एक ऊर्जा का पैकेट है, और क्या है? तो वो मोटी पतली नहीं हो सकती। मोटे पतले तो आपके शरीर ही हो सकते हैं। इस भाव को आपको समझना।
तो इस तरह इसके ऊपर पड़े जो अविद्याएं हैं इसको हटाते रहना। इंद्रियां, देखिए विकार इंद्रियों में जब हो जाए, काना बहरा आदि, इसकी आंखें बहुत अच्छी है, इसकी आंख अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आत्मा है ये काणी आत्मा है, और वहां की जो आत्मा है वो सुनेत्री आत्मा है। तो इस तरह व्यवहार न करें, क्योंकि इंद्रियों के विकार से काना बहरा आदि आत्मा का काना बहरा आदि होना, इस प्रकार समझना यह विद्या है, इसको हमें हटाना है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि। अर्थ में देखते हैं, अर्थ का मतलब इंद्रियों के ग्राह्य विषय, शब्द स्पर्श आदि, जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करे, इन सभी विषयों के सेवन से हमारी आत्मा इन सब को चख रही है, यह भान होना। जब आप आम खाते हैं, जब आप आइसक्रीम खाते हैं, जब आप शरबत पीते हैं, इन दिनों में लस्सी पीते हैं, तो सोचते हैं मेरी आत्मा खा रही है, लेकिन आत्मा नहीं खा रही होती है, ये तो शरीर में जा रहा होता है, और शरीर से भी मलमूत्र आदि के द्वारा इसका निष्कासन आप देखते हैं। आत्मा का कहाँ यहाँ संबंध है? लेकिन आत्मा की प्रेरणा से चखता तो जड़ शरीर, पर आत्मा में इन शब्द स्पर्श आदि की संवेदनाएं होती है। जड़ शरीर एक साधन मात्र है, उसको अनुभव कुछ नहीं होता है, अनुभव तो संवेदनाएं तो आत्मा को होती है। तो आत्मा इसलिए चख नहीं पाती है क्योंकि वो चेतना का प्रवाह मात्र है, चखने के अवयव उसमें नहीं है। तो हमारे शरीर में संश्लिष्ट जो अवयव हैं उनके माध्यम से इस शरीर रूपी रथ के रथी आत्मा उन संवेदनाओं को प्राप्त करती है। लेकिन ये आपकी लस्सी नहीं पीती आत्मा, न कुछ करती है, केवल आपने पी ली है और मिट्टी खट्टी या बढ़िया स्वादिष्ट या खराब है, इसकी संवेदनाएं, इसकी अनुभूतियां प्राप्त करती है, और प्रेरणा तो उसी की होती है आत्मा की। तो इस तरह इन रहस्यों को समझना, सब कुछ आत्मा करती है, लेकिन जड़ शरीर से इसकी पृथकता किस तरह है, कैसे वो इसको कारण के रूप में उपयोग करती है, ये आपको ध्यान में रखना। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान के कारण आए अविवेकपन को आत्मा का अविवेकपन समझना, और कुशाग्र बुद्धि को आत्मा की बुद्धिमत्ता समझना। तो आत्मा में नैमित्तिक ज्ञान के कारण क्या है, अविवेकपन है, ये नहीं समझना। आत्मा अपने अविद्या के कारण ही मलिन दिखाई पड़ती है, और निश्चित रूप से सदुपासना, सन्मार्ग, सदाचार के कारण उसमें पवित्रता आती जाती है। लेकिन आत्मा का वास्तविक अपना स्वरूप होता है, क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तता, ये आत्मा के स्वरूप है। आगे कहीं चर्चा होगी इसकी। नित्य से अभिप्राय आत्मा कभी मरती नहीं है। शुद्ध से अभिप्राय है कि निश्चित रूप से उसमें कोई अविद्या सवार नहीं हो सकती। नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध से अभिप्राय है ज्ञानादि गुण उसमें विद्यमान होते हैं आपने, क्योंकि वो आप आत्म कल्याण के लिए हमेशा आत्मा प्रयत्न करती है मेरा कल्याण हो जाए। और मुक्त से अभिप्राय है प्रकृति के गुण उसमें सवार नहीं हो सकते। तो फिर शुद्ध में अगर अविद्या उसमें प्रवेश नहीं कर पाती तो अविद्या कैसे हावी होती है? निश्चित रूप से आत्मा के बाह्य आवरण की ये बात चल रही है। आत्मा के आंतरिक जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अविद्या का प्रवेश ही नहीं है, वो ज्यों का त्यों बनी रहती है और पैकेट में। तो निश्चित रूप से ये हमारा जो व्यवहार है, हजारों जन्म हमने जो लिए हैं, उनके जो भी कुछ संस्कार हैं, तो निश्चित रूप से वो आत्मा को ऊपर परत के रूप में जकड़ रखते हैं। तो ये कुछ आत्मा का स्वरूप है, इस तरह आपको समझना। आगे फिर मैंने सोचा था ये 12 प्रमेय को दूं, विषय बढ़ जाएगा, अब मेरी भी समय की सीमा होती है, तो इसको नहीं दिया। आप समझदार हैं, इसी तरह आगे प्रमेय को समझ लेना चाहिए। 5 प्रमेयों की मैंने चर्चा की है यहाँ। ये सभी मिथ्या ज्ञान है। ये जो प्रमेय से युक्त जो चर्चा हुई है ये सब मिथ्या ज्ञान है, इनको हमें हटाना है। और यही जब मिथ्या ज्ञान समझ करके जब हम हटाएंगे तो परिज्ञान होगा, और परिज्ञान के प्रौढ़ होने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये इसका अभिप्राय है। अभी भूमिका चल रही है। तो मिथ्या ज्ञान का मतलब जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र,
जिस समझ के कारण चलता रहता है उसी का नाम मिथ्या ज्ञान। भाष्यकार ने एक परिभाषा मिथ्या ज्ञान की कर दी कि जिस ज्ञान के कारण संसार चक्र चलता है, हम जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त करते हैं, वो मिथ्या ज्ञान है। तो निश्चित रूप से हम जब लाभ दिखाई पड़ता है तो उस समय झूठ बोल देते हैं, लेकिन जिस समय हमें पता लगता है कि नहीं यहाँ लाभ नहीं है तो बिल्कुल सदाचार का आचरण करते हैं। इस तरह व्यवहार हमारे में दिखाई पड़ता है। यही व्यवहार जो है निश्चित रूप से हमारे कर्म संस्कार को जन्म देता, फिर अगला जन्म हमारा निर्धारित होता है। तो केवल झूठ नहीं, इस तरह अनेक अनैतिक आचरण हम जीवन में करते हैं। जहाँ बचाव हो, कुछ हो, वहाँ अनेक अनैतिक आचरण करते हैं। कैसे सीसीटीवी कैमरा से कैमरा में हुई घटनाओं को डिलीट कर दिया हमारे राजनेताओं ने। तो इस तरह आप समझना, क्योंकि यही तो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, सत्यता को छिपा देना ताकि हमारा लाभ हो जाए, संसार में व्यवहार चल सके। तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र का कारण मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान की जड़ों को अवश्य हमें जानना चाहिए। अब 4 विषयों को, योग दर्शन के विषय को इन्होंने स्पर्श किया। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से जब बादशाह जी इन विषयों को भाष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, उनको योग दर्शन का पूर्ण ज्ञान था। योग दर्शन में जिनकी चर्चा हुई है, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, तो इनका जो विश्लेषण है उन्होंने बिल्कुल उसको ग्रहण किया है। और भले ही थोड़ी शब्दावली बदल दी है। तो हान हेय क्या पहले समझना। ये 4 महत्वपूर्ण विषय होते हैं अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए। तो हेय क्या है? हेय का मतलब किसको छोड़ना है? दुखपूर्ण संसार को छोड़ना है। जो भोगना है भोग लीजिए, लेकिन है संसार दुख देने वाला। जैसे संसार में आप जन्म लोगे तो किसी ना किसी के तो ऋणी बनोगे, कोई ना कोई तो प्रवृत्ति बनेगी। शरीर मन और इंद्रियों से कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, वो सुखद भी होगा दुखद भी होगा, क्योंकि निष्काम होना बहुत कठिन है। तो सुखद होगा तो उसको भोगने के लिए पैदा होगे, फिर दुखद होगा भोगने के लिए पैदा होगे। तो निश्चित रूप से संसार में जन्म लेना ही खतरा है और इसको हमें छोड़ना है। ये एक मन में विचार लेके चलना है। और ये विचार अभी प्रौढ़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते प्रौढ़ ये विचार हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ बड़े संत होते हैं, वो कहते हैं कि असतो मां सदगमय, तुम तो अज्ञान जानते ही नहीं हो, किसी अज्ञान कहते हो और निरर्थक आप प्रार्थना करते जाते हो, हे ईश्वर मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो। तो निश्चित रूप से अज्ञान के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, प्रार्थना निरर्थक करते हो। तात्पर्य यही है कि प्रार्थना करते करते व्यक्ति के अंदर समझ आती है, फिर जानने की कोशिश करता है। ग्रंथ हैं, आचार्य हैं, इस मार्ग में जो लोग श्रम करते हैं उनसे वो पूछता है। देखिए आज कितना बढ़िया विषय स्पष्ट हुआ। असुरिया नामक लोक में वो पहुंचता है तो आत्मा कहीं जाती नहीं है, बल्कि एक नई प्रजाति में उसका जन्म हो जाता है और वहां घनघोर अंधकार होता है। लाखों कोशिश करने पर भी वो उस अंधकार को पार करके अपना मार्ग नहीं तय कर सकता जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। निश्चित रूप से दुखपूर्ण संसार है। और हेय हेतु एक बढ़िया विचार आ रहे हैं मन में। बजाज साहब ये गाय के लिए बड़े काम करते हैं, बैल के लिए भी कुछ काम करिए, क्योंकि बैलों की बड़ी हत्या हो रही है। क्योंकि गाय को तो हम रख लेते हैं दूध के लिए, और बैलों का तो रखना कोई जरूरत नहीं है। तो बस जैसे 1 साल का बछड़ा हो जाता है तो उसको बेच देते हैं और मार काट के लोग खा जाते हैं उसको। तो इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। भले ही आप गाय की रक्षा करते हो, बड़ी बात है, लेकिन इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर हमारी राजनीति आएगी, हिंदू प्रधान सरकार है, जिसके दूध तुम पीते हो, जिसके खून तुम पी जाते हो, उसकी अभी हत्या करते हो। निश्चित रूप से ये अमानवीय घटनाएं हैं। चलिए कुछ मन में विचार आया, उथल पुथल का विचार। तो संसार निश्चित रूप से दुखपूर्ण संसार है। दूध पीते वक्त ये दुख अनुभव करें। देखिए किसी का हम पी रहे हैं,
खून पी रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कितनी विवशता है। हेतु, हेतु यानी संसार रूपी जो है, संसार है छोड़ने योग्य है, इसको कैसे छोड़ेंगे? कहते हैं ये प्रवृत्ति, इस नहीं, ये संसार दुख क्यों है? क्योंकि प्रवृत्ति ने इस संसार को जकड़ रखी है। प्रवृत्ति से मतलब मनवाणी शरीर से हम जो कार्य करते हैं, यही इसमें प्रमुख रूप से प्रवृत्ति है, हेतु है। क्योंकि ये संसार को यही हेय बनाता है, ये संसार को हेय के रूप में विद्वानों के सामने ये प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है। मन से, वाणी से, शरीर से कुछ ना कुछ कार्य हम करते रहते हैं, लेकिन समझ अगर अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से ये हमारे गलत कार्य होते हैं। और समझ अच्छी के लिए हमें आगे के दो बिंदु देखने होंगे। तो प्रवृत्ति और दोष, दोष भी है। तो दोष कौन है? ये भाष्यकार के विचार है। दो होते हैं इसमें, उन्होंने प्रवृत्ति और दोष को माना है। और प्रवृत्ति से मनवाणी शरीर से कार्य करना, और राग द्वेष से युक्त रहना। राग द्वेष का मतलब अविद्या से युक्त होना। अविद्या से युक्त होकर जब मनवाणी शरीर से जब कार्य करते हो तो निश्चित रूप से दुखपूर्ण संसार तुम पैदा करते हो, और इस संसार को आपको छोड़ देना चाहिए। और हान, हान का मतलब है अब कैसे हम क्या करें, इस संसार से सुख कैसे प्राप्त करें? हेय हेतुओं का विनाश कर दो। संसार है, इसी संसार के जो हेतु हैं वो प्रवृत्ति हैं और दोष हैं, इनका विनाश कर दो। यानी दोष को सुधार दो, राग द्वेष को, अविद्या को तत्व ज्ञान से बदल दो, मनवाणी शरीर से उत्तम कार्य होंगे, तो निश्चित रूप से हेय हेतुओं का विनाश हो जाएगा। और हानोपाय, हानोपाय अब बताइए कि कैसे हम इन हेय हेतुओं का विनाश करें? तो मिथ्या ज्ञान के विनाश पूर्वक तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करो। और भाष्यकार ने बड़े प्रयत्न किए कि निरंतर हर बार वो पंक्ति लिखते हैं, संचख्याण, यानी भली भांति तुम देखो कि आज के कार्य में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। अगर त्रुटि हुई है तो उसको हटाने की अगली बार कोशिश करो, प्रयत्न करो। तो इस तरह इन्होंने कहा ये चार माध्यम शास्त्र के हैं। जो इसको अपनाते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो नहीं अपनाते हैं बस इस तरह घिस पिट जाते हैं। बड़े दिन से मैं भी प्रयत्न करता हूँ समय पे आऊं, लेकिन मैं भी घिस पिट जा रहा हूँ। तो इस तरह आप भी समझना, इस प्रकार चार सिद्धांतों को जानकर तत्व ज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये हमारी भूमिका हो गई। अब सूत्र पे आते हैं। सूत्र में भी कोई विशेष नहीं है, सब आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले सूत्र में बता दिया था उन्होंने कि नवीन तो कुछ नहीं है, जो पहले पढ़ा रखा हूं उसी को प्रस्तुत करता हूं, लेकिन कुछ नवीनता तो है। देखते हैं, बार बार उसी को सुनने में भी हमें खुशी होती है कि और एक बार दृढ़ हो जाए, और एक बार मजबूत हो जाए हमारे विचार। देखते हैं अगला सूत्र। भैया साहब, प्रथम सूत्र है आपके 546 नंबर पृष्ठ है। दोष निमित्तानां तत्वज्ञानादहंकार निवृत्ति। दोष निमित्तानां तत्वज्ञानात् अहंकार निवृत्ति। दोष शब्द से हमने राग द्वेष, प्रवृत्ति शब्द से हमने क्या अध्ययन किया था कि मन, वाणी और शरीर से कार्य करना, ये सब संसार को हेय बनाते हैं, संसार को गंदा बनाते हैं, हमारे लिए संसार को दुखदायी बनाते हैं। तो कहते हैं दोष निमित्तानाम, रागादि दोषों के कारणों का, रागादि दोषों के कारण, निमित्त यानी कारण। तो राग आदि से राग द्वेष और अविद्या सारे ले लीजिए। अविद्या, राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो रागादि दोषों के कारणों का तत्व ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान होने से, दोषों के निमित्त, दोष क्या है? रागादि। तो दोषों के निमित्त यानी रागादि दोषों के जो निमित्त है, कारण है, उनका तत्व ज्ञान हो जाने से ये राग आदि क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, देखिए ये नीचे ये जो दोष है, ये दोष से पहले कौन है? इसका कारण प्रवृत्ति है।
तो बस ये जो नीचे मैं संकेत कर रहा हूं, इस दोष के कारण प्रवृत्ति, क्योंकि हमें ऊपर से हटाना होता है। इस सूत्र के आधार पे कहते हैं तत्व ज्ञानात मिथ्या ज्ञान का लोप होगा। पहले तत्व ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान का जब लोप हो जाएगा तो फिर दोष का लोप होने लगेगा। जब दोष का लोप हो जाएगा प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। प्रवृत्ति नष्ट हो जाने से जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो ईश्वर के सानिध्य में आश्रित हो जाएंगे। तो बस यही कहते हैं रागादि दोषों का जो निमित्त है, जो कारण है या उनके जो कारण हैं, उनके तत्व ज्ञानात, उनके तत्व ज्ञान हो जाने से, यानी यथार्थ ज्ञान हो जाने से, कारणों के बारे में यथार्थ ज्ञान हो जाने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति अवश्य होती है। बस अहंकारात, अहंकार निवृत्ति। अहंकार का मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मोह, अविद्या, कुछ भी आप ले लें तो निश्चित रूप से हमें रागादि दोषों का ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से रागादि दोषों का ज्ञान मन वाणी शरीर है। तो मन वाणी शरीर से हम अच्छा कार्य करें तो निश्चित रूप से अविद्या को मात दें, यही इनका कहना है। पहले कारण समझें। कारण है मनवाणी शरीर की प्रवृत्ति। मनवाणी शरीर से क्यों गलत कार्य होते हैं? क्योंकि अविद्या हम पे सवार है। तो निरंतर प्रयत्न करते रहें। जिस जीवन शैली से हम गुजर रहे हैं उसमें कमियां तो नहीं। अगर इस खोज हमारे अंदर होती रहेगी तो निश्चित रूप से कमियां और उसको निकालने के साधन आपको अवश्य मिलते जाएंगे। तो इस तरह इसमें कहा जाता है शास्त्र में, गांजा पीने वाले के लिए एक माचिस लगाने वाला भी होता है। वो उसको ढूंढता नहीं, उसको पता लग जाता है और कौन गांजा पीता है, कौन माचिस लगाता है, उसका मित्र को अपने आप ढूंढ लेता है। तो निश्चित रूप से अगर हम प्रयत्न करेंगे अविद्या को और अधिक हटाएं तो निश्चित रूप से मार्ग मिल जाएंगे। तो अब इस सूत्र में हमने पढ़ा रागादि दोषों के कारणों का तत्व ज्ञान होने से ही, यथार्थ ज्ञान होने से ही अहंकार रूपी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। ये सूत्र का इतना अर्थ है। अब भाष्यकार थोड़ा उसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। 12 प्रमेय से, ये जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था, शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम, दुख के साथ शरीर आदि का अंत होने वाला है। उसका जब भाष्य मैंने अध्ययन किया एक अलग अर्थ पाया कि 12 प्रमेय से, प्रमेयों में से शरीर से लेकर दुख रूपी 10 प्रमेय तक मिथ्या ज्ञान का निवास स्थान है। जब भाष्यों का अध्ययन किया, कई भाष्य में अध्ययन करता हूं, तो ये जो पहली पंक्ति देखिए भाष्य इसके, शरीरादि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, दोष यानी अविद्या मिथ्या ज्ञान, शरीरादि दुखांत प्रमेय तक ये मिथ्या ज्ञान रहता है। तात्पर्य क्या हुआ कि कुल 12 प्रमेय है, आत्मा से लेकर के अपवर्ग तक। आत्मा और अपवर्ग ये दो छोरों को आप हटा दीजिए। अब हमारे पास 10 प्रमेय बचा। तो कहते हैं दूसरा क्या प्रमेय है? आत्मा शरीर। तो शरीर से लेकर और ये कहां तक जाएगा? आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फलम दुख, ये जो दुख है 10वां प्रमेय है। तो कहते हैं 12 प्रमेयों से लेकर, 12 प्रमेयों में से शरीर से लेकर दुख रूपी 10 प्रमेयों तक मिथ्या ज्ञान का निवास स्थान है। मिथ्या ज्ञान 2 जगह नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाता मिथ्या ज्ञान? क्योंकि आत्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध मुक्त है। मिथ्या ज्ञान ऊपर आवरण में आरूढ़ होता है, लेकिन निश्चित रूप से आत्मा के अंतः आवरण में ये प्रवेश नहीं कर पाता। जब नहीं प्रवेश करता तो ये आत्मा के अंदर घुसता ही नहीं है मिथ्या ज्ञान। ये भाष्यकार का कथन है। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान होता है निश्चित रूप से अल्पज्ञ आत्मा होने के कारण उसको जकड़ में तो ले ही लेता है। लेकिन यहाँ जो भाष्यकार का अभिप्राय है, आत्मा में, अभी भाष्यकार के अभिप्राय के अनुरूप चलेंगे तभी हमें खुशी होगी। तो आत्मा स्वभाव से नित्य शुद्ध मुक्त होने से इसमें मिथ्या ज्ञान सवार नहीं हो पाता। इसके अंतः स्थल में, इसके वास्तविक स्वरूप में मिथ्या ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता। तथा अपवर्ग के लिए अत्यंत पुरुषार्थ
होने से, अपवर्ग को अत्यंत पुरुषार्थ कहने से इसमें मिथ्या ज्ञान नहीं टिकता। तो इसलिए 10 प्रमेय बचते हैं, मिथ्या ज्ञान इन 10 प्रमेयों में रहते हैं। ये वात्सायन का अभिप्राय है। एक ही विषय में मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान नहीं रह सकते। इस प्रयोजन से हमें इतना ही जानना है, मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान एक विषय में नहीं हो सकते। इस प्रयोजन से हमें अपने जीवन में तत्व ज्ञान की प्रस्थापना करनी चाहिए। आपने आपसे पूछिए, जो भी कार्य करते हैं ये मिथ्या ज्ञान प्रेरित या तत्व ज्ञान प्रेरित? जब मिथ्या ज्ञान प्रेरित कार्य है, वही वासनाएं हैं और वही विकार है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अभी तत्व ज्ञान आया ही नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान से हम युक्त हैं। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, एक ही विषय में दो ज्ञान नहीं हो सकते। इसलिए हमें तत्व ज्ञान को अधिकाधिक भरना चाहिए और मिथ्या ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। तत्व ज्ञान को लक्ष्य करके ही कहा गया था तत्व ज्ञान की स्थापना हो। इसलिए हमारे जो न्याय शास्त्रकार हैं उन्होंने स्वयं ही कहा था, तत्व ज्ञान को लक्ष्य करके ये सूत्र कहा था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना मुत्तरोत्तरापाये तदनंतर पाया दपवर्ग। ये कुछ 5-7 बिंदु है। दुख जन्म प्रवृत्ति 3, दोष 4, मिथ्या ज्ञान 5। ये 5 जो क्रम बताया है, इनके उत्तर उत्तर मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से दोष, दोष के नष्ट होने से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के नष्ट होने से जन्म, जन्म के नष्ट होने से दुख की निवृत्ति होती है। इस तरह क्रम इसको समझ लेना चाहिए। बाकी जो पंक्तियां वही कहते हैं, इनको उत्तर भाग से नष्ट करते हैं। एक बार क्रम फिर से बताना है, एक बार क्रम ये 5 का। हाँ, ये उन्होंने कहा उत्तरो उत्तर अपाय, बाद बाद के हटने पर। तो बाद बाद के हटेगा, पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान से दोष हटेगा, दोष हट जाने से प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति हट जाने से जन्म नहीं होगा, फिर दुख, जन्म न होने से दुख नष्ट होगा। लेकिन मिथ्या ज्ञान हटेगा कैसे? अब प्रश्न जब आया तो बस 15 पदार्थों के परिज्ञान से 12 प्रमेयों के तत्व ज्ञान हो जाने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ये न्याय दर्शन का पूरा सार है। तो अब तो 15 पदार्थ की चर्चा नहीं होती है, केवल चर्चा होती है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। आगे का क्रम धीरे धीरे होता रहेगा। ये तो आसान नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। इस तरह चलिए अब दूसरा चलते हैं, समय भी हमारा भाग रहा है, लेकिन कुछ विशेष है नहीं सूत्र में, देखते हैं। दोष निमित्तम रूपादयो विशेषा संकल्प कृता, दोष निमित्तम रूपादयो विषया संकल्प कृता। एक प्रश्न उठा कि दोष निमित्तम रूपा, ये दोष क्यों होते हैं? जो दोष मिथ्या ज्ञान से युक्त होते हैं और मिथ्या ज्ञान से युक्त होने पर हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ये दोष क्यों उत्पन्न होते हैं? पता नहीं। हम कहेंगे प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भाष्यकार और कहते हैं दोष निमित्तम रूपादयो विषया। ये दोष सक्रिय होने से, ये दोष तो रागद्वेष से उत्पन्न होते ही है, रागद्वेष स्वरूप है, लेकिन ये उत्पन्न होते हैं प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति से यानी मन, वाणी, शरीर से कर्म होने पर। लेकिन इनके सक्रिय होने से क्या होते हैं? रूपादयो विषया, रूपादि विषय में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो रूप हमें अच्छा लगता है, आदि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रस से भोजन ले लीजिए, रूप से नेत्र को लुभावना लगने वाले स्वरूप ले लीजिए, वो टीवी हो या और विविध विषय हो। स्पर्श भी हमें चाहिए, क्योंकि ठंड और गर्मी का स्पर्श आप अनुभव कर रहे होंगे। और साथ में शब्दादि विषय भी चाहिए, शब्दादि विषय सुनना, मधुर सुनना। हाँ, इस तरह अपने अभिप्राय के अनुरूप सुनना। मैंने तो कहा था आपको क्या करना चाहिए, असत्य बोलना, आपने क्यों सत्य बोल दिया? अभिप्राय के विपरीत होने से, क्योंकि राग द्वेष हावी है, अभिप्राय के अनुरूप बोलना। तो इस तरह मैंने भी एक देखा था टीवी में, कोई एक बड़े राजनेता है,
और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसी लोग मजदूरों पर, और फिर वो अपने ड्राइवर के नाम पे आरोप लगा दिया और ड्राइवर को पुलिस पकड़ के ले गई। और फिर ड्राइवर की पत्नी जाके शिकायत की तो कि इसकी कोई गलती नहीं है, और ड्राइवर से पता लगा कि दबाव डाल रहा है, इतना लाख देंगे मैं छुड़ा लूंगा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। तो इस तरह कुछ मैंने सुना। तो ये शब्द आप समझ लेना। तो ये 5 छोटे छोटे केवल हमारे लिए एक छोटा सा संकेत है। बड़े सारे विषय होते हैं हमारे, तो शब्द जो भी विषय होते हैं इसी के अंदर आने वाले होते हैं। हमें जो अच्छा लगे वो विषय हम ग्रहण करना चाहते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसके राग द्वेष के कारण इन विषयों की उत्पत्ति होती है, इनमें चाह होती है। और जब चाह होती है तो मिथ्या संकल्प मिथ्या मोह हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं व्यापक रूप से। तो विषय को एक बार देखिए, दोष निमित्तम रूपादय विषया, जो रूपादि विषयों में हमारी आसक्ति है ये दोष के कारण होते हैं। राग द्वेष आदि रूपी द्वेष के मूल में कारण होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि इंद्रियों के 5 विषय। ये उन्होंने कहा है ये सभी मिथ्या ज्ञान रूपी संकल्प से उत्पन्न होते हैं। हमने तो अभी पढ़ा था प्रवृत्ति कारण होते हैं, आप कहेंगे शब्द स्पर्श आदि कारण है। निश्चित रूप से प्रवृत्ति और शब्द स्पर्श आदि में कोई भिन्नता नहीं है। शब्द स्पर्श आदि के कारण प्रवृत्ति ही सक्रिय होती है, और शब्द स्पर्शमयी प्रवृत्ति करके यहाँ जोड़ देंगे तो विषय और अधिक क्लियर हो जाएगा। शब्द स्पर्शमयी प्रवृत्ति ही राग आदि राग द्वेष रूपी दोषों के मूल कारण होते हैं, ये इसका अभिप्राय है। और धीरे धीरे संकल्प कृता, संकल्प का मतलब मिथ्या संकल्प, मिथ्या संकल्प मिथ्या ज्ञान से प्रेरित जो कल्पनाएं हैं, यही जो आशाएं हैं, जो कामनाएं हैं, यही इसमें कारण होते हैं। जब हमारा ज्ञान धुंधला हो जाता है तो हम बहुत सी चीजें चाहते हैं। जब बहुत सी चीजें चाहेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगी कि उन चीजों में हमारा प्रवेश होगा, कईयों की स्वार्थ में बाधा होगी, कईयों को कष्ट होगा। जैसे हम चाहते हैं कि क्या है, एक बढ़िया 10 मंजिल, इतना पैसा है तो पैसा क्या करें, एक बढ़िया बिल्डिंग बनाया जाए। जब बिल्डिंग बन जाएगी 10 मंजिल या 5 मंजिल बन गई बिल्डिंग, या किसी से बनवा दिए, तो निश्चित रूप से मुझे भी 2-3 फ्लैट मिल गया, तो फिर मैं उसको चलाने के लिए फिर कईयों को रखूंगा, कईयों से लड़ूंगा झगड़ूंगा। मेरा काम यही होगा, समय पे आया है नहीं, समय पे साइन करता या नहीं, कब गया कब आया, 2 घंटे तुझे काम के लिए कहा था, 1 घंटा क्यों काम किया। तो फिर इसी तरह चक्र में फंसेंगे। ये सभी मिथ्या ज्ञान रूपी संकल्प होते हैं। तो जैसी जैसी कामनाएं होंगी संकल्प बढ़ती जाएंगी। इस तरह आप समझ लेना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया क्लियर उन्होंने किया है हमारी जीवन शैली को, इसको समझने की आवश्यकता है। भाष्यकार भी कुछ अपने विचार रखते हैं, समय आज थोड़ा भाग रहा है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मिथ्या संकल्प यानी अविद्या के कारण रस गंध मोह भोग स्पर्श आदि कामनाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि कामनाएं हमारी बढ़ती जाती है, जितनी कामनाएं हमें मिल गई है हम चाहते हैं और थोड़ा उसको भोग करके देखें। तो गए थे घूमने, थोड़ा और यूरोप जाके घूम के आए, तो ये इच्छाएं होती है। तो मिथ्या संकल्प या अविद्या को धीरे धीरे हटाते रहने से तत्व ज्ञान का जीवन में प्रवेश होता जाता है। तो निश्चित जो स्वभाव सहज स्वभाव से हो जाए उसी के प्रवाह में आप बह जाए। अपने प्रयत्न से कोई ऐसा नहीं कि हमें नहीं घूमना है, यूरोप नहीं घूमना है, जो सहज स्वभाव से बच्चे रहते हैं या बच्चों का कुछ दबाव है, तो अगर प्रवाह से आप चलते हैं, इसको क्या कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्मवश जो मिल जाए उसमें खुश रहना, तो उसी प्रवाह में आप चलते रहिए, लेकिन अपने प्रयत्न से कुछ ना करें। इस तरह अगर जिएंगे तो बढ़िया जिएंगे। तो फिर मिथ्या संकल्प को धीरे धीरे हटाने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान पूर्वक संसार में व्यवहार करने वाला साधक मुक्त पुरुष कहलाता है। ये भाष्यकार का अपना विचार है, अपनी पंक्ति है। अपने जीवन में प्रविष्ट अविद्या का पूर्ण सतर्कता के साथ निरीक्षण कर उसे हटा देने पर भाष्यकार ने अधिक बल दिया।
तो इन पंक्तियों में देखिए कितने बार उन्होंने कहा प्रसंचक्षित प्रसंचक्षित तान निवृत्तो, इस तरह प्रसंचक्षित प्र यानी भलीभांति, सम यानी और अधिक एकाग्रता के साथ अपनी अविद्या को देखो। पहले जो देखता है वो फिर उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता है। तो इस तरह भाष्यकार का द्वितीय सूत्र रहा। तीसरे सूत्र पे चलते हैं, 5 मिनट शायद लगेंगे, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, तन्निमित्तम सो तन्निमित्तम त्ववयव्यभिमानः, तन्निमित्तम तु अवयव्यभिमानः, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। इस तरह इसका पद विच्छेद होगा। तन्निमित्तम, तन्निमित्तम दोषों के निमित्त, दोषों के कारण। तन्निमित्तम उन राग द्वेष रूपी जो दोष है, तो उन राग द्वेष स्वरूप निमित्तों से बने, राग द्वेष स्वरूप निमित्तों से बने दोष रूपी प्रमेय का कारण कौन है? यहाँ दोष का अभिप्राय है, दोष से अभिप्राय है राग द्वेष। तो राग द्वेष रूपी निमित्तों से बने जो दोष है, तो उस तन निमित्तम, उस दोष रूपी जो प्रमेय है उसका निमित्त, उसका कारण कौन है? प्रवृत्ति, मन वाणी शरीर से कर्म करना। और वो कैसा कर्म? पूर्व सूत्र को भी जोड़ दीजिए, शब्द स्पर्श विषय निष्ठ मन वाणी शरीर से कर्म करना ही दोषों के कारण है, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले दोषों के कारण है। तन निमित्तम, दोषों के निमित्त कौन है? मन वाणी शरीर से कर्म करना, ठीक है, तन निमित्तम हो गया। तो अवयव्यभिमान, जब यही निमित्त दोष सक्रिय हो जाता है, इसे तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि मन वाणी शरीर से, शरीर रूपी कारणों से दोष उत्पन्न होता है। परंतु कहते हैं अवयव्यभिमान, परंतु निमित्तों के कारण अवयवियों पर सामान्य मनुष्य का मिथ्या मोह उत्पन्न होता है। जब सवार हो जाता है, कौन सवार हो जाता है? कि दोष जब सवार हो जाता है हमारे ऊपर अपने परिवार के साथ, तो निश्चित रूप से अवयवी में हमारा मोह उत्पन्न होता है। तो अवयवी में हमारा मोह होता है, यानी जिसे भी दिखते हैं, देखते हैं, जिस पदार्थ को भी दिखते हैं, जिसका अस्तित्व हमें दिखाई पड़ता है, तो उसमें हमें मोह दिखाई पड़ता है, मिथ्या मोह होता है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। भाष्यकार ने थोड़े समय था, उन्होंने इसको थोड़ा खोला, तो मैं कुछ पंक्तियां उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो ले ली है। ये थोड़ा कठिन है। 3 संज्ञा भाष्यकार मानते हैं। पहले जब अवयवी किसी अवयवी को देखते हैं, पहली हमारे अंदर एक संज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम निमित्त संज्ञा। फिर एक दूसरी संज्ञा होती है अनुव्यंजन संज्ञा। ये केवल एक भ्रम बाग जाल है, इसमें विशेषता कुछ नहीं, सब आप जानते हैं, डरने की बात नहीं है। एक निमित्त संज्ञा उत्पन्न होती है अवयवी को देखने पर, एक अनुव्यंजन संज्ञा उत्पन्न होती है, इसके बाद एक तीसरी संज्ञा उत्पन्न होती है अशुभ संज्ञा। इन 3 संज्ञाओं को भली भांति जो जानता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, ये भाष्यकार कहना चाहते। तो देखते हैं, थोड़ा सी स्पीड में पढ़ते हैं। संसार में काष्ठ पाषाण आदि जड़ अवयवी और गाय घोड़ा मनुष्य रूपी चेतन अवयवी असंख्य मात्रा में है। आप जानते हैं जो दिखाई पड़े वो अवयवी है, क्योंकि हर दिखाई पड़ने वाला वस्तु का भी अवयव होता है, बिना अवयव में कोई दृष्टिगोचर होता नहीं। परमाणु जो है वो दिखता नहीं। तो आगे देखते हैं, उनमें से स्त्री पुरुष आदि दोनों अवयवियों को चर्चा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं पे ध्यान देते हैं और इन्हीं को विषय बना करके दूसरों पे हम अनुमान लगा सकते हैं। कामी पुरुष या स्त्री जो अवयवी स्वरूप हैं, तुलसीदास ने क्या लिखा? कामी ही नारी पियारी झिमी लोभी प्रिय जिमु दाम। लोभी को दाम यानी धन बड़ा प्रिय होता है, और कामी पुरुष को स्त्री और कामी स्त्री को पुरुष बड़ा प्रिय होता है। तो वही बात कर रहे हैं, कामी पुरुष जो है परुष हो गया। कामी पुरुष जो है
तो निश्चित रूप से स्त्री जो अवयवी स्वरूप है, वो भी, पुरुष भी एक अवयवी स्वरूप है, स्त्री भी अवयवी स्वरूप है। वे अपने अभिमत स्त्री या पुरुष के दांत, होठ, आंख, नासिका आदि अवयवों को देखकर सबसे पहले निमित्त संज्ञा से युक्त होते हैं। सबसे पहले देखते हैं बड़ी बारीकी से, तो जब देखते हैं उनकी निमित्त संज्ञा प्राप्ति होती है, उनको निमित्त संज्ञा मिल गई है। इस तरह ये भाष्यकार के विचार। फिर आगे क्या होती है, जब देखे, जिन दृश्यों को देखे, अंतःकरण जिसमें सक्रिय हो गया, तो फिर उन अंतःकरणों में एकांत समय पे विचार उठते हैं, यानी सामान्य प्रसन्नता प्राप्त करते हैं पहले देख करके, पश्चात अनुव्यंजन संज्ञा को प्राप्त करते हैं, यानी उन अवयवों के चिंतन करके अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और कहते हैं सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य यही है, इससे बढ़कर के और क्या सुख हो सकता है, कहीं तो स्वर्ग लोक है नहीं, तो निश्चित रूप से यही सुख है, इससे और बड़ा कुछ नहीं है, मुझे तो यही मिल जाना चाहिए। जिसने मुझे इसको देने में बाधा डाली तो उसको भी मैं हटा देना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिला तो ये सुख और किसी को ना मिले, तो इस मिथ्या मोह में फंसने लगते हैं। इस प्रकार सांसारिक और अन्य अवयवियों में मिथ्या मोह उत्पन्न होने लगता है। तो आप अनुमान कर लेना, बढ़िया भोजन है तो मैं भी इस तरह खाऊं, अगर बढ़िया भोजन, कुछ नया भोजन आपके सामने आया, अच्छा लगा, तो फिर आप ये कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, क्या, इसके पीछे आप लग जाते हैं। शयन भी आप जानते हैं, बढ़िया शयन चाहिए, ऐसी चला के क्या मीठी नींद है। चलिए सेवा ग्रहण, अब सेवा ग्रहण भी इस तरह है, हमें सेवा लेना बड़ा पसंद है, ये भी एक अवयवी है सेवा। देश विदेश भ्रमण आदि अनुमान लगा देना चाहिए। इन सभी अवयवियों में हमें मिथ्या मोह होने लगता है। तो जब मिथ्या मोह सक्रिय हो जाता है, उसका अनुव्यंजन संज्ञा होती है उस समय। तत्वज्ञान पूर्वक जब ये मानव शरीर आदि के सौंदर्य में छिपे, अब इन्होंने इसको रहस्य खोला, अशुभ संज्ञा और एक प्राप्त होना चाहिए। अब सब हमें निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा के प्राणी हैं, हमें अभी तक भी अशुभ संज्ञा प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि जब अशुभ संज्ञा प्राप्त होती है तो उस विषय में छिपे जो दुख है वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए केस, लोम, मान लीजिए किसी स्त्री या पुरुष को हमने आकर्षण दृष्टि से देखा, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि इसमें केस है, केस यानी सिर के जो बाल है, लोम जो शरीर के बाल है, मांस है, रक्त है, अस्थि यानी हड्डी है, स्नायु यानी सिरा, स्नायु यानी स्नायु का सिराओं का एक गुच्छ है, तो एक सिरा जो सिंगल है, कफ है, पित्त है, मल है, मूत्र आदि है, इसकी भी हमें समीक्षा करनी चाहिए। तब उन्हें तीसरी अशुभ संज्ञा की प्राप्ति होती है। जब इसकी समीक्षा होती है तो घृणित पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। पूर्वोक्त निमित्त संज्ञा, अनुव्यंजन संज्ञा की प्राप्ति होते ही तत्व ज्ञानी साधक अशुभ संज्ञा का प्रयोग कर उस आकर्षण के प्रति जब घृणा की भावना पैदा करते हैं, तब भोग सुखों की कामना और उनके अनुराग धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। तो ये निष्कर्ष है, हमें निमित्त संज्ञा बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, अनुव्यंजन संज्ञा से हमें गुजरना होता है, और फिर अशुभ संज्ञा की हमें प्राप्ति होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, जीवन व्यतीत हो जाता है, तो विश्व अविद्या प्रेरित जीवन होने से भयंकर हमें जन्म मिलने वाला है। योग दर्शन में भी यही कहा है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा दे, तो वितर्क क्या है, यम नियम का हम पालन करते हैं लेकिन उसमें कुछ सफलता नहीं मिल रही है, यानी कुछ सफलता हाथ नहीं आ रही है। सत्य न्याय धर्माचरण करते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी सिद्धि नहीं मिली, वर्षों से कर रहे हैं। या इन सभी का आचरण करते वक्त अपने द्वारा बड़े तर्क उठते हैं, अन्य द्वारा बड़े तर्क उठाए जाते हैं, निरर्थक ये काम करता है व्यक्ति। इस तरह बड़े तर्क अगर उठाए जाते हैं तो ये बाधाएं पहुंचाते हैं। क्यों भाई, करना छोड़ दो, बस हो गया, बड़े हो गए, बड़े दिन, इतने से इतने साल से हमने ये किया, व्यायाम किया, इतने से इतने साल तक किया, अब क्या करना, बुढ़ापा में छोड़ दो, इससे कुछ होता नहीं है। तो जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो साधक है वो छोड़ता नहीं है, उन सभी के विरुद्ध पक्षों का वो विचार करता है। नहीं करूंगा तो करूंगा क्या,
अब तक कर लिया तो बड़ी प्रसन्नता भी मुझे मिली, ऐसा नहीं। समय तो बढ़िया गया, मैं तो किसी का दुश्मन नहीं बना, किसी को इस तरह अपशब्द में मैंने परेशान नहीं किया, तो बाकी थोड़ा समय बचा है उसको भी मैं व्यतीत करूं, क्या हानि है। तो इस तरह विपक्ष विरुद्ध पक्षों का विचार करें, जो जब कामनाएं आए बलवती कामना के विपरीत पक्ष का चिंतन करें। अगर इस तरह निरंतर मैं खाऊं, संपन्न व्यक्ति हूं, पनीर खाऊं, दूध खाऊं, फलाना खाऊं, तो निश्चित रूप से मुझे बीमारी भी हो सकती है। और जानते हैं ज्यादा पनीर खाने से और ज्यादा दूध पीने से हार्ट अटैक होता है, वजह से आप जानते हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर ने ऐसे बनाई है कि हर एनिमल अपने माँ के दूध से जीवित है और इसके बाद उसको दूध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स के लिए आदमी को तो चाहिए, थोड़ा फी लेना चाहिए। तो अगर नियमित आवश्यकता है कैल्शियम आदि के लिए, लेकिन ध्यान रखिए न्यूनतम उपयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब जब आपको तर्क बाधित करें तो इसके विपरीत पक्ष सोचना चाहिए। 3-4 बार दूध पी के देखिए कैसे आपके गैस बनती है और पेट कैसे फूल के रहेगा। तो इस तरह इन सभी प्रक्रियाओं से निष्कर्ष है ये, इन सभी प्रक्रियाओं के सतत आचरण से विष मिश्रित अन्न के त्याज्य होने और उत्तम अन्नों के ग्रहण करने के समान तत्व ज्ञान से सांसारिक विषयों को त्याज्य और ग्राह्य स्वरूप स्पष्ट होने लगते हैं। और यही तत्व ज्ञान मुक्ति सुख का कारण होने से सर्वदा इसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो इस तरह हमने अध्ययन किया। हाँ, ये बीच की पंक्ति छोड़ दी थी। ये भाष्यकार के अपने विचार हैं, इसमें कोई चक्कर में ना फंसे। निमित्त संज्ञा, दूसरी हाँ अनुव्यंजन, और तीसरी अशुभ संज्ञा। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, उनके अपने विचार हैं, ये कोई बड़े शास्त्रीय विचार नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो सामान्य आकर्षण, अत्यधिक आकर्षण और अशुभ संज्ञा की ओर अगर यात्रा होगी तो हमारे जीवन में बदलाव होगा, अन्यथा तो वही कुल्लू के बैल होकर के हमारा जीवन ही व्यतीत हो जाने वाला है। आइए, बड़ा समय लिया, आप सभी का धन्यवाद। शांति पाठ सत्र समाप्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षम्।